अगर आपको बॉडी में जगह जगह दर्द रहता है, दांतों की दिक्कत है, नाखून जल्दी टूटते हैं या वीकनेस सी फील होती है तो ये लक्षण कमज़ोर हड्डियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन घबराएं नहीं, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा हड्डियों के कमज़ोर होने के कुछ ऐसे कारण जिनकी कोई बात नहीं करता। साथ में बात करेंगे कि क्या खाएं और क्या ना खाएं ताकि हमारे बोन्स और जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहें। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपसे शेयर करूंगा एक होममेड आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जिसका अगर आप 2 महीने लगातार सेवन कर लें तो आपकी हड्डियों की डेंसिटी बढ़ेगी और बोन्स और जॉइंट्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि फिर आपको अर्थराइटिस और गाउट जैसी प्रॉब्लम्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, हमारी बॉडी का पूरा ढांचा बोन्स पे ही टिका है। अगर हड्डियां ही कमज़ोर हो जाएं तो पूरे शरीर में तरह तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जनरली देखा जाए तो लोगों को 3 तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। पहली है इन्फ्लामेशन। दोस्तों, बोन्स और जॉइंट्स में जब भी इन्फ्लामेशन होती है तो बॉडी इसका सिग्नल पेन की फॉर्म में देती है। अब अगर आपने पेन किलर खा के इस दर्द को दबा दिया तो यही इन्फ्लामेशन आगे जाके अर्थराइटिस और गाउट जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती है। दूसरा है हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। ये तब होता है जब गलत खान पान और लाइफस्टाइल से खून एसिडिक हो जाता है और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी हड्डियों में से कैल्शियम निकालने लगती है। इससे आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डियाँ पतली होने लगती हैं, बॉडी में वीकनेस आती है, चलने फिरने से पेन महसूस होने लगता है, पोस्चर बिगड़ जाता है, हल्की सी चोट लगने से ही फ्रैक्चर की नौबत तक आ जाती है। तीसरी प्रॉब्लम जो जॉइंट्स और बोन्स को लेकर लोग फेस करते हैं वो ये कि जोड़ों की ग्रीस कम हो जाती है। यानी जोड़ों में जो चिकनाई होनी चाहिए स्मूथ मूवमेंट के लिए वो नहीं रहती। ये तब होता है जब कार्टिलेज, जिसका काम है जॉइंट्स को कुशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वो डीजेनरेट होने लगता है। इस वजह से जो जोड़ों की हड्डियों के 2 सिरे हैं वो आपस में टकराने लगते हैं। सिंपली कहें तो जॉइंट्स में ड्राइनेस आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग जब उठते बैठते हैं तो उनके जोड़ों में से कट कट की आवाज़ें आती हैं। ये इसी ड्राइनेस का ही अर्ली सिम्टम है। दोस्तों, जब हम हड्डियों की बात करते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है कैल्शियम का। और ये बात सही है कि कैल्शियम ही वो मिनरल है जो बोन्स को डेंसिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर बॉडी में कैल्शियम की ही कमी हो जाए तो हड्डियां पतली होने लगती हैं। लेकिन इसके अलावा विटामिन डी, मैग्नीशियम और प्रोटीन भी बोन्स और जॉइंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। अब या तो हमारा खान पान अच्छा नहीं है, उस केस में तो हड्डियों को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल ही नहीं पाता। लेकिन कई बार हम सब कुछ खाते हुए भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिस वजह से हमारी बॉडी इन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जैसे दोस्तों, लगभग सभी दालों में ही कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन अक्सर ही हम धुली दालों को बिना भिगोए बना देते हैं। ऐसे में जो दालों में फाइटिक एसिड जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इन फूड्स के कैल्शियम से बाइंड करके उन्हें बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते। इसलिए राजमा, छोले, चना, मूंग, मोठ और उड़द जैसी दालें रेगुलरली खाएं, लेकिन पहले 6 घंटे के लिए भिगोएं ज़रूर। इसी तरह बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोगों की भी हड्डियां उम्र से पहले ही कमज़ोर हो जाती हैं। ख़ास करके जब हम खाने के बाद चाय कॉफ़ी पीते हैं तो इन ड्रिंक्स में जो टैनिन और कैफ़ीन है वो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन में बाधा डालता है और हड्डियों का 50% हिस्सा प्रोटीन से ही बनता है। दूध, दही, पनीर में आपको ना सिर्फ प्रोटीन मिलेगा बल्कि भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी। एक और गलती जो लोग करते हैं वो ये कि ड्राई फ्रूट्स को बिना भिगोए खाते हैं। दोस्तों, बादाम, अखरोट और काजू, इन तीनों में ही हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं जो जॉइंट्स की ड्राइनेस को ख़त्म कर चिकनाई को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें बिना भिगोए खाएंगे तो एक तो ये और ड्राइनेस करेंगे और दूसरा शरीर में गर्मी कर देंगे। वहीं अगर आप रोज़ 2 से 4 भिगोए हुए बादाम छिलका उतार के खाएं तो आपकी बोन्स को बहुत फ़ायदा होगा। फिर कभी कभी लोग बिल्कुल ही ऑयल खाना बंद कर देते हैं ये सोच के कि मोटापा ना बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, ये आपके जॉइंट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए भी ऑयल चाहिए। तभी तो जो लोग कैल्शियम की गोलियां पानी से लेते हैं उन्हें फ़ायदा नहीं होता, उल्टा पत्थरी बनती है।
हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको इन रिफाइंड तेलों को इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और उनकी जगह शुद्ध कच्ची घानी का निकला कोल्ड प्रेस तेल में ही सब्जियां बना के खानी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा इमली की चटनी, चाट, गोलगप्पे खाने से, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से हड्डियां अंदर से खुरने लगती हैं। लेकिन दोस्तों घबराएं नहीं, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आयुर्वेद की संहिताओं में मेंशन्ड एक ऐसा सप्लीमेंट जो ना सिर्फ आपकी बोन्स और जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाएगा, बल्कि किसी भी तरह का पेन हो, अर्थराइटिक पेन हो या नॉन अर्थराइटिक पेन हो, उसमें आपको राहत मिलेगी। इस आयुर्वेदिक सप्लीमेंट को बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 2 चीज़ें और दोनों ही चीज़ें शायद इसी वक्त आपकी किचन में मौजूद हों। पहली है तिल और दूसरा गुड़। दोस्तों आप शायद ये बात जान के हैरान हो, लेकिन तिलों में दूध के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। ये मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स का भी बेहतरीन सोर्स हैं, जिस वजह से ये जोड़ों में हुई सूजन को कम करते हैं और जॉइंट्स की ग्रीस को बढ़ाते हैं, जिस वजह से आपको चलने फिरने में आसानी होती है। तिल आपके बोन कार्टिलेज को रिपेयर करने का काम भी बहुत अच्छे से करते हैं, जिस वजह से हड्डियां जो आपस में घिसती हैं वो ठीक होने लगती हैं। दोस्तों गुड़ भी अपने आप में कैल्शियम का अच्छा सोर्स है और साथ में इसमें फास्फोरस, आयरन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो ना सिर्फ एसिडिक हो चुके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, बल्कि खून को बढ़ाने में भी गुड़ बहुत कारगर है। और दोस्तों तिल और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन है वो तो रामबाण औषधि से कम नहीं। सिर्फ आयुर्वेद में ही नहीं, बल्कि आज मॉडर्न स्टडीज़ भी इसका लोहा मान रही है। शायद इसीलिए हमारी दादी नानियाँ तिल और गुड़ के लड्डू हर सर्दी बनाया करती थी और इन्हें बनाना भी बहुत इजी होता है, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको तिलों को किसी कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करना है। आप सफ़ेद तिल इस्तेमाल कर सकते हैं, काले तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। 2-5 मिनट में ये हल्के ब्राउन से हो जाएंगे, तब इन्हें उतार के नीचे थाली में रख दें। अब उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दें और उसमें जितने तिल लिए थे लगभग उतना ही गुड़ डाल दें। दोस्तों गुड़ हमेशा रंग देखकर खरीदें, जितना गुड़ का रंग डार्क होगा उतना ही वो शुद्ध और पौष्टिक होगा। गुड़ को पिघलाएं, पानी में डाल के देखें तो वो हार्ड होने लगेगा। बस उसी थाली में गुड़ भी मिक्स करके गर्मा गर्म ही लड्डू बना दें। ये लड्डू दोस्तों बहुत टेस्टी होते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये ख़राब भी नहीं होते। आप एक ही बार में काफ़ी सारे लड्डू बना के रख सकते हैं। दोस्तों तिल और गुड़ दोनों ही गर्म होते हैं, इस वजह से भी ये बॉडी में वात दोष को कम कर नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं और आपको सर्दी में जो हाथ पैर ठंडे होने की समस्या होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इस सर्दी के 2 महीने आप लगातार 1 लड्डू रोज़ किसी भी टाइम खा लें, आप खुद महसूस करेंगे कि बोन स्ट्रॉन्ग हो गई और जो पहले दर्द रहता था, चलने फिरने में थकान होती थी, वो भी चली गई। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप इस लड्डू को खाएं तो इतना अच्छे से चबाएं ताकि अंदर ही पूरी चटनी बन जाए, वरना क्या होता है कि जो तिल होते हैं अगर हम उन्हें अच्छे से ना चबाएं तो वो ऐसे के ऐसे ही टॉयलेट के रास्ते बाहर आ जाते हैं। 2 महीने कैल्शियम के बाकी सब सप्लीमेंट्स को भूलकर इस टाइम टेस्टेड नेचुरल सप्लीमेंट को ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, मुझे इंतज़ार रहेगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई है तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप सर्दियों में फटे होंठों से परेशान हैं तो पेट्रोलियम बेस्ड लिप बाम्स को छोड़ मामा अर्थ की उपटन टेंटेड लिप बाम ट्राई करें। पैक घुमा के देखो, आप पाएंगे कि इसमें ना तो पेट्रोलियम जेली, ना EDTAs, ना पैराबेंस और ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर या फ्रेग्रेंस है, बल्कि हल्दी और केसर से युक्त मामा अर्थ की ये लिप बाम 100% सेफ केमिकल से बनी है। सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल मामा अर्थ की इस लिप बाम को मेन और वेमेन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मामा अर्थ का ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। मामा अर्थ की उपटन टेंटेड लिप बाम को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। दोस्तों सर्दियों के लिए कुछ एसेंशियल हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं इस वीडियो को क्लिक करके। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।